कभी कभी प्रेम इतना गहरा होता है कि वह मृत्यु को भी हरा देता है। यह कहानी ऐसी ही अमर प्रेम की है, जहां एक साधारण स्त्री ने अपनी श्रद्धा, व्रत और सच्चे विश्वास से यमराज तक को झुकने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल जिंदगी का ज्ञान में। दोस्तों, यह वही कथा है जिसने करवा चौथ को स्त्री शक्ति और अटूट प्रेम का प्रतीक बना दिया। कहते हैं, जिस स्त्री ने इस कथा को श्रद्धा से सुना या सुनाया, उसके पति की आयु में वृद्धि होती है और घर परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आता। परंतु क्या तुम जानते हो कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? किसने सबसे पहले यह व्रत रखा था? और क्यों आज तक हर सुहागन इस दिन निर्जल रहकर भी अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है? तो आइए समय के पहियों को उलटते हैं और चलते हैं उस युग में जहां एक रानी, एक गलती और एक करुण प्रार्थना ने पूरे ब्रह्मांड के नियमों को बदल दिया था। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था इंद्रपुर। वहां एक अत्यंत सुंदर, कोमल और धर्मपरायण रानी रहती थी, रानी वीरावती। वीरावती 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता पिता की लाडली, भाइयों की जान और नगरवासियों की श्रद्धा का केंद्र। जब उसका विवाह हुआ तो उसके पति एक साहसी, धर्मनिष्ठ और तेजस्वी राजा थे। विवाह के बाद जब वीरावती ससुराल पहुंची तो वहां का हर व्यक्ति उसकी सेवा भावना और सादगी से प्रभावित था। लेकिन एक दिन उसकी जीवन यात्रा ने ऐसा मोड़ लिया कि वह कहानी युगों तक स्मरणीय बन गई। शरद ऋतु का समय था। आकाश में कोमल चांदनी बिखरी हुई थी। पूरा नगर उत्सव की तैयारी में मग्न था, क्योंकि उस दिन करवा चौथ का व्रत था। एक ऐसा व्रत जिसमें सुहागिन स्त्रियां दिन भर निर्जला रहकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी। वीरावती ने भी मन ही मन निश्चय किया कि वह यह व्रत रखेगी। सुबह सूर्योदय से पहले उसने स्नान किया, देवी पार्वती का ध्यान किया और संकल्प लिया, मैं आज निर्जल व्रत रहूंगी। जब तक चंद्रमा ना निकले, अपने पति की दीर्घायु के लिए दिन बीतने लगे। धीरे धीरे सूर्य सिर पर चढ़ गया। समय बीतता गया, पर वीरावती ने अन्न तो दूर, जल की एक बूंद तक नहीं ली। दोपहर बीती, फिर शाम होने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, शरीर में कंपकंपी होने लगी और चेहरा पीला पड़ गया। जब भाइयों ने अपनी प्यारी बहन की यह दशा देखी तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, बहन, तुम इतनी कमजोर हो गई हो, अब चांद निकलने में अभी देर है, तुम कुछ खा लो। वीरावती बोली, नहीं भैया, जब तक चंद्रमा का दर्शन ना कर लूं मैं जल भी नहीं लूंगी। भाइयों को अपनी बहन का यह कष्ट सहन ना हुआ। उन्होंने एक युक्ति निकाली। पास ही एक पीपल का वृक्ष था। उसकी पत्तियों के बीच उन्होंने छलनी की तरह छल से एक दीपक जलाया और कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। थकी हुई वीरावती ने ऊपर देखा तो सचमुच लगा जैसे चांद निकल आया हो। उसने जल अर्पित किया, अर्घ्य दिया, और जैसे ही जल का घूंट अपने होठों से लगाया, उसी क्षण उसे अपने पति की मृत्यु का अशुभ संकेत मिला। उसके सामने उसके पति का शव लाया गया। वीरावती की आंखों से आंसू झरने लगे। वह रोती रही, विलाप करती रही, हे भगवान, मैंने तो पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा था, फिर यह कैसा अन्याय। उसकी वेदना और विलाप से पूरा नगर कांप उठा। तभी आकाश से देवी पार्वती प्रकट हुई। देवी ने कहा, वीरावती, यह तुम्हारे भाइयों की भूल का परिणाम है। उन्होंने तुम्हें धोखे से चंद्रमा का दर्शन करवाया। इस कारण तुम्हारा व्रत भंग हो गया और तुम्हारे पति की अकाल मृत्यु हुई। लेकिन तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं। यदि तुम आने वाले वर्ष पुनः यह व्रत पूरे नियम से रखोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने देवी के चरणों में सिर झुकाया और प्रण लिया, हे मां, मैं पूरे वर्ष प्रतिदिन तुम्हारा ध्यान करूंगी और अगले करवा चौथ पर व्रत रखूंगी। दिन बीतने लगे, महीने गुजरते गए। वीरावती ने कठिन तपस्या आरंभ की। उसने हर पूर्णिमा को उपवास रखा, प्रतिदिन शिव पार्वती की आराधना की और यमराज से अपने पति के जीवन की भीख मांगी। वह रोज अपने पति के शव के पास दीपक जलाती, पुष्प अर्पित करती और आंसू बहाते हुए कहती, हे यमराज, अगर सच्चे प्रेम का कोई अर्थ है तो मेरे पति को जीवन दान दो। देवक उसके तप से प्रभावित हो गए। यहां तक कि स्वयं यमराज भी उसके समर्पण से विचलित हो उठे। लेकिन उन्होंने कहा, वीरावती, जो बीत गया उसे पलटना मेरे अधिकार में नहीं। तब वीरावती ने दृढ़ स्वर में कहा, हे धर्मराज, अगर भक्ति और सतीत्व में शक्ति नहीं तो फिर धर्म का क्या अर्थ? अगर एक पत्नी की निष्ठा व्यर्थ हो तो फिर सृष्टि में न्याय कहाँ? उसकी बात सुनकर यमराज मौन हो गए।
उसी रात उन्होंने देवी पार्वती से परामर्श किया। देवी ने कहा, यमराज, वीरावती ने व्रत भले ही भूलवश तोड़ा, पर उसकी नियत निर्मल थी। इस बार करवा चौथ पर जब वह पूर्ण नियम से व्रत रखेगी, तब तुम उसके पति को पुनः जीवन प्रदान करो। अगले वर्ष करवा चौथ का दिन आया। वीरावती ने एक बार फिर निर्जल व्रत रखा। इस बार उसने भाइयों से कहा, मुझे अब किसी छल की आवश्यकता नहीं, मैं अपना व्रत स्वयं पूर्ण करूंगी। रात को जब चंद्रमा उदित हुआ तो उसने अर्घ दिया, जल अर्पित किया और हाथ जोड़कर बोली, हे चंद्रदेव, हे पार्वती माता, मेरे पति को जीवन दान दो। और तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने जल का अर्घ्य दिया, उसके पति के शरीर में प्राण लौट आए। राजा की आंखें खुली और उन्होंने अपनी रानी को पुकारा, वीरावती। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। आकाश में दीपों की वर्षा हुई और लोगों ने कहा, आज एक सती स्त्री ने मृत्यु को पराजित कर दिया। उस दिन से यह परंपरा आरंभ हुई कि हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि उसी रात देवी पार्वती ने सभी स्त्रियों को वरदान दिया, जो भी स्त्री आज के दिन विधिवत पूजा करेगी, निर्जल रहकर अपने पति के मंगल की कामना करेगी, उसका सुहाग अखंड रहेगा। इस प्रकार करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं रहा, बल्कि ये एक विश्वास, समर्पण और प्रेम का उत्सव बन गया। समय बीतता गया, युग बदले, सभ्यताएं बदली, पर यह व्रत आज भी उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। आज की आधुनिक स्त्रियां भले ही घर गृहस्थ के साथ कामकाज में व्यस्त हों, पर करवा चौथ के दिन वे पारंपरिक परिधान पहनकर, हाथों में मेहंदी रचाकर, 16 श्रृंगार करके सजीव देवी पार्वती की तरह अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। यह दिन पति पत्नी के प्रेम का ऐसा प्रतीक बन गया है, जहां व्रत केवल स्त्रियां ही नहीं, बल्कि कई पुरुष भी अपनी पत्नियों के लिए रखने लगे हैं। क्योंकि करवा चौथ का असली अर्थ है अटूट विश्वास। कहते जहां विश्वास सच्चा हो, वहां मृत्यु भी असहाय हो जाती है। और यही करवा चौथ की असली भावना है, जहां प्रेम, भक्ति और विश्वास मिलकर चमत्कार रचते हैं। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि रिश्तों की असली शक्ति किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि मन की सच्चाई में छिपी होती है। जब स्त्री सच्चे प्रेम से पूरे समर्पण के साथ अपने प्रिय की भलाई चाहती है, तो समस्त देवता भी उसकी भावना के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। करवा चौथ हमें सिखाता है कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग और श्रद्धा में होता है। रानी वीरावती की तरह हर स्त्री अपने परिवार के लिए बलिदान और समर्पण की मूर्ति है। इसीलिए जब भी चांद आसमान में चमके, उसकी चांदनी में उस असीम प्रेम और अटूट विश्वास की झलक दिखाई देती है, जिसने एक स्त्री को अमर बना दिया। कहानी सुनने के बाद अक्सर यह सवाल उठता है, क्या करवा चौथ सच में हुआ था? क्या रानी वीरावती कोई वास्तविक रानी थी? सच्चाई यह है कि करवा चौथ की कथा एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक पौराणिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो सैकड़ों वर्षों में विकसित हुई है। इसकी जड़ें भारतीय समाज, कृषि संस्कृति और स्त्री की श्रद्धा में गहराई तक जुड़ी हैं। प्राचीन भारत में जब राजा और सैनिक युद्धों के लिए महीनों दूर चला करते थे, तब उनकी पत्नियां घर पर उनके कुशल मंगल की प्रार्थना करती थी। विशेष रूप से उत्तर भारत यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यह परंपरा प्रचलित थी, क्योंकि यहाँ युद्ध बार बार होते थे और पति महीनों तक लौट कर नहीं आते थे। ऐसे समय में स्त्रियां एक साथ इकट्ठी होकर निर्जल उपवास करती और चंद्रमा को साक्षी मानकर अपने पतियों की सुरक्षा, विजय और दीर्घायु की कामना करती। यह व्रत धीरे धीरे करवा चौथ कहलाया, जहां करवा का अर्थ है मिट्टी का घड़ा, जल का प्रतीक, और चौथ का अर्थ है चतुर्थी तिथि। इस दिन मिट्टी के करवे में जल भरकर देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। धार्मिक दृष्टि से करवा चौथ का संबंध देवी पार्वती और भगवान शिव की कथा से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, तब उन्होंने अनेक चतुर्थी व्रतों का पालन किया था। उन व्रतों में एक विशेष चतुर्थी कर्क चतुर्थी कहलाती थी, जो आगे चलकर करवा चौथ बनी। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि एक सती स्त्री करवा ने अपने पति को बचाने के लिए यमराज से संघर्ष किया और अपने पतिव्रत की शक्ति से उसे जीवन दान दिलाया। यमराज ने उसकी भक्ति देखकर कहा, तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न होकर मैं यह व्रत समस्त स्त्रियों के लिए वरदान स्वरूप घोषित करता हूँ।
जो इस दिन व्रत रखेगी उसका सुहाग अखंड रहेगा। इस कारण इस व्रत को करवा चौथ कहा जाने लगा, यानी वह चौथ जो करवा नामक सती स्त्री की निष्ठा से उत्पन्न हुई। करवा चौथ केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता और स्त्री सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। पुराने समय में महिलाएं इस दिन अपने ससुराल और मायके दोनों घरों के रिश्तों को जोड़ने का कार्य करती थी। वे एक दूसरे को करवा मिट्टी का घड़ा भेंट करती थी, जिसमें गेहूं, चावल, मिठाई या सिंदूर भरा होता था। यह प्रतीक था सौहार्द, शुभता और एक दूसरे के मंगल की कामना का। आज भी यह परंपरा जीवित है। महिलाएं अपनी सहेलियों या पड़ोसनों को करवा देती हैं और कहती हैं सदा सुहागन रहो। इस तरह यह पर्व स्त्रियों के बीच बहनापा का उत्सव भी बन गया है। अगर आप इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यह व्रत चंद्रमा की ऊर्जा और मनोभावों के संतुलन से भी जुड़ा है। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है, जब चंद्रमा धरती के बहुत निकट होता है। इस दिन उपवास और ध्यान रखने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और शरीर में विषैले तत्व कम होते हैं। प्रकृति के इस चंद्र प्रभाव को हमारे तशियों ने व्रत और साधना के रूप में अपनाया था। आज के समय में करवा चौथ केवल महिलाओं का नहीं बल्कि दोनों के पारस्परिक प्रेम और सम्मान का पर्व बन चुका है। कई पति भी इस दिन अपनी पत्नियों के लिए उपवास रखते हैं, जो समानता और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। सोशल मीडिया और शहरी जीवन के बावजूद यह पर्व हर साल लाखों दंपतियों को एक दूसरे के और करीब लाता है। जहां पहले यह केवल पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता था, अब यह रिश्ते की लंबी उम्र का प्रतीक बन गया है, जहां प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता सर्वोपरि है। करवा चौथ की कथा चाहे रानी वीरावती की हो या सती करवा की, दोनों कहानियां हमें एक ही संदेश देती हैं। सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, निभाने में है। यह व्रत इतिहास नहीं, भावना की सच्चाई है। यह हमें याद दिलाता है कि रिश्ते किसी तर्क या प्रमाण से नहीं बल्कि विश्वास और आस्था से चलते हैं। और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी करवा चौथा आज उतनी ही श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है जितना तब, जब एक स्त्री ने अपनी आस्था से मृत्यु तक को मात दे दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह करवा चौथ की कथा? अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों के लिए राधे राधे।